दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामाइन को अच्छा सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 टेन बीटा इज इक्वल टू -5/12 है वेट टर्मिनल साइड सेकंड क्वार्टर। वो ये जो आपके पास दोनों अल्फा बीटा सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहे हैं। फाइंड द कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फर्स्ट पार्ट को हम अल्फा प्लस बीटा इसको हम फाइंड करें तो सबसे पहले हमें कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूले का पता हो। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसे डिस्कस किया था कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने वैल्यू फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करनी है। देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ इस फार्मूले की एक वैल्यू है, वो भी हमारे पास के साइन अल्फा। ये एक वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू, और बाकी ये और ये हमने तीनों फाइंड करना है। तो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है तो कॉस अल्फा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग आइडेंटिटी फार्मूला, यूजिंग आइडेंटिटी फार्मूला। आइडेंटिटी फार्मूला को यूज करते हुए हमारे पास क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है जी, 1 के। अब कॉस स्क्वायर अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड कर, कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको टारगेट सेट पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा जी, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 4/5 है, 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस 4/5 है तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 5 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है। 1 का टेबल 5 पे 5 टाइम जा रहा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से 5 माइनस 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे आपके पास साइन का स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब यहाँ से 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 और माइनस यहाँ पे 25 का टेबल 25 पे 1 टाइम, इसे 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगी। 25 माइनस 16 9 आ जाते हैं, डिवाइडेड बाई 25 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है जी 9/25 आ जाता है। दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे क्योंकि हमें चाहिए कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू, जहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा है, ये दोनों खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बन जाएगी जी 3/5 बन जाएगी और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब हमें होता है कि कॉस सेकंड क्वार्टर में, ये जो टर्मिनल साइड है ये सेकंड क्वार्टर में लाई कर रही है, सेकंड क्वार्टर में लाई कर रही है तो यहाँ पे कॉस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है तो -3/5 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये दो वैल्यू रहती है। इन दोनों में से अगर हम एक वैल्यू फाइंड कर लें दूसरी को आइडेंटिटी फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले tan को यूज करना है। एज tan बीटा इज इक्वल टू -5/12 होता है। -5/12 है, जहां पे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे पास फार्मूला है, अगर फार्मूला लगाएं तो हमारे पास होता है जी सेकंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan बीटा जी, ये इसके इक्वल है tan स्क्वायर बीटा के। यहाँ पे ये फार्मूला लगाएं तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और, अगर हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के चलें तो वहां से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से सॉल्व करते हैं, फार्मूले से सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकंड स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, तो सेकंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। tan, यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करते हैं, -5/12 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 1
44, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम अगर ले 144 को, तो यहाँ पे 144 आता है प्लस यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 144 आ जाता है, और ये वैल्यू आ जाती है जी सेकंड स्क्वायर बीटा की। अब यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए जैसे जो काम हमने यहाँ पे किया था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने रूट लिया था, यहाँ पर भी वही काम करें तो सेकंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 144 अंडर रूट, दोनों साइड पे ले लेंगे, ये और ये कैंसिल होंगे। सेकंड बीटा इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 144, ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो ये 13 डिवाइडेड बाय 12 प्लस माइनस में आ जाएंगे। अब हमें पता है कि सेकंड जो होता है वो इक्वल किसके होते हैं जी, एज सेकंड बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos बीटा के। अब सेकंड रेसिप्रोकल होता है जी एस का और सी का, तो यहाँ एस रेसिप्रोकल है सी का, तो यहाँ पे cos आ जाएगा, तो ये cos की वैल्यू को उठा के इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो cos बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेकंड बीटा के। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास क्या है जी 1 डिवाइडेड बाय 13 ओवर 12 है, तो इसे अरेंज करके लिखें तो ये 12 ओवर 13 आती है। अब हमें पता है जो cos सेकंड एंगल की बात कर रहा है ये लाई कर रहे हैं जी सेकंड में, cos बीटा सेकंड में अगर लाई करेगा तो ये भी वहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। अब यहाँ से अगर हम आइडेंटिटी फार्मूला यूज करें, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है बीटा की वैल्यू, cos बीटा की रहेगी, ये वैल्यू हमारे पास साइन बीटा की। साइन बीटा के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एज cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है। अब यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पे वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास जी सेकंड साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस cos बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी -12 ओवर -12 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर, तो ये की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर खत्म करेंगे तो 144 डिवाइडेड बाय 169 आ जाएगा। अगर 169 को एलसीएम लें, 169 एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 ओवर 169। ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर 169। अंडर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होंगे अंडर रूट से बाहर आएंगे, तो ये आपके पास एक की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे आ जाएगा जी 13। अब यहाँ पे दो साइन आते हैं प्लस माइनस के, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कहते हैं सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, और साइन जो है सेकंड क्वार्टर में हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम साइन बीटा की जो वैल्यू है वो हमने पॉजिटिव लेनी है, 5 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगी। अब हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू, cos की वैल्यू, और जो प्रीवियस हमने दोनों वैल्यू निकाली थी वो हम उठा के यहाँ पे पुट कर दें, सो हमारे पास क्या बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब व्यूअर्स हमारे पास जो cos अल्फा की वैल्यू आई थी वो हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास 5/13 इनटू cos बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है जी -12/13 आ गई, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है वो हमें गिवन थी 4/5 इनटू इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/13 आ गई जी, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होती है, 5 को 12 से, ये वैल्यू यहाँ पे वीडियो को पास करके देख लेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हो सकती है चेंज हो, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू से सॉल्व करके 169 और 5 को 12 से 72 -72 माइनस
ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4/13 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे आप सॉल्व करें, जो आंसर आता है वो आपके पास काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर लें। अब हमने जब सेकंड पार्ट में आपने सॉल्व करना है काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो आपने यूज करना है ये वाला फार्मूला, काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये बनता है काज अल्फा काज बीटा, ये यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाता है। अब यहाँ पे हमने 4 आइडेंटिटीज की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, काज अल्फा काज बीटा की भी और साइन अल्फा साइन बीटा की भी। इस मेथड से सॉल्व करके सॉल्व की हुई है हमने, सिर्फ इसे उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट करने में इसका आंसर निकालना है। तो यूँ इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अच्छा मुलाकात दें, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।